सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो कल हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे एंड आई होप आप लोग सभी कोई क्या कर रहे थे, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप लोग सबको बनाने सीख गए होंगे कुछ कुछ। ठीक है, हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए कल को वो सारा क्या था, थ्योरी बेसिस था। हम लोग जो है उसमें फॉर्मूला का यूज नहीं किए थे, वो सब बस कितना था जो भी था वो क्या था, थ्योरी बेसिस पे था। आज जो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है, अच्छा से तैयारी करिए क्योंकि अब जो है टाइम उतना बचा नहीं है, 1 या 2 मंथ बचा है। ठीक है, फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, तो तैयारी में लग जाए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी थ्योरम है, 3-4 थ्योरम है मेन, ठीक है, उसको याद कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, देखते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग का आंसर ऑप्शन है 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका आंसर बी होगा। हम लोग देखिए, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जानते हैं, ये जो होता है क्या होता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। और दूसरा केस बताए थे, ये क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये पी क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और या नहीं तो क्या होगा, 1 के बराबर या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में है 2/3। ठीक है, इसको हम लोग जब भाग देंगे तो 0.666 आ रहा है। ठीक है, इस तरह आ रहा है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी ये हो सकता है। हम लोग सी नंबर ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए बी नंबर ट्राई करते हैं। बी नंबर जो है क्या है मेरा, बी नंबर हम बोले थे प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए क्या होता है, 0 से बड़ा या इसके बराबर होता है। ये क्या है, 0 से छोटा, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन सी चेक करते हैं। 15% है, परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, यानी ये भी प्रायिकता हो सकता है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। उसको चेक करते हैं 0.7। ठीक है, तो ये देख रहे हैं क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, कहने मतलब ये तीनों प्रायिकता हो सकती है, ये और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि पीई इक्वल टू 0.05 है, ठीक है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीई, ठीक है, प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, नोट में पढ़े थे, हम लिखा दिए थे कि ई की प्रायिकता जोड़ ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है, ई की प्रायिकता जोड़ ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। मेरे पास क्या है, ये दिया हुआ है, पीई का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 0.05। ठीक है, ये हमको निकालना है, ई नहीं की प्रायिकता हमको क्या करना है, निकालना है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 1 माइनस 0.05। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे क्या है, दशमलव इसमें है ये नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने से 1 के बाद दशमलव दे के 2 जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव दशमलव को बराबर करेंगे, और ये है 0.5, 0.5 यहाँ लिखेंगे और दशमलव के इधर है 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 से 0 से तो 5 घटेगा नहीं, तो 1 इधर जाएगा, ये हो गया 10, और 10 से 1 गया, यहाँ हो गया 10, 10 में गया 5, 5 हो गया, यहाँ बच गया 9, 9 में 0, 9। ठीक है, और 1 तो इधर चल गया, तो 0 घटा 0 क्या हो गया, 0, यानी ये फाइनली हो गया 0.95। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, इजी था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक थैला में क्या है, नींबू का महक वाला गोली है। गोली की संख्या नहीं दिया है, वो बस बता रहा है कि उस थैले में जो गोली है वो किस महक की है, नींबू की गोली की। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है मालिनी, वो क्या करती है, उसमें बिना देखे एक गोली निकालती है। ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है,
क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संतरे की महक महक वाली है, ठीक है। हमको क्या निकलना है, संतरे की महक वाले की प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि उस थैले में जो जितना भी गोली है वो किस महक की है, नींबू की गोली की है, ठीक है। और उससे हम जब भी कोई भी एक गोली निकालेंगे, उसमें एक हो, दो हो, पांच हो, हजार हो, वो सारा क्या निकलेगा, नींबू महक का निकलेगा, क्योंकि उसमें जो गोली क्वेश्चन में बोल दिया है, उसमें जो गोली है किस महक की है, नींबू की महक की। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संतरे की महक वाली, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, चूंकि थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं, ठीक है। हम आप लोग को एक चीज बताए थे कि अगर हम लोग डाइस को उछालेंगे तो उसमें 1 से 6 आएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि 8 आने का या 7 आने का प्रायिकता क्या है, तो इस तरह का प्रायिकता को क्या बोलते हैं हम लोग, असंभव घटना, ठीक है। किस क्या बोलते हैं, असंभव घटना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक असंभव घटना होगा, क्योंकि उस थैली में क्या है, नींबू का महक वाला है और संतरे की महक वाला पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव घटना, जो कि असंभव घटना है, ठीक है। इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। हम बताए थे असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम लोग क्या किए, कॉइन को उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने का प्रायिकता पूछेगा तो 1/2 होगा, टेल आने का पूछेगा तो 1/2 होगा, ठीक है। तो 0 किसका निकलता है, जो क्वेश्चन से, मतलब कि हम बोल देंगे एक बार में हेड और टेल दोनों आने का संभावना, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। अब थैला है, ये एक क्या है, थैला है, ठीक है। इसमें गोली है, ये गोली कैसा है, नींबू का महका है, ठीक है। अब इसे निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, नींबू का ही महका निकलेगा। पूछ रहा है संतरे की महक का, तो क्या कर देंगे, कौन सा घटना हो जाएगा, असंभव घटना। इसका प्रायिकता बताए थे क्या होता है, 0 होता है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नींबू की महक वाले, किसका प्रायिकता निकलना है, नींबू को महक वाले। तो क्वेश्चन बोल दिया है साफ साफ कि इसमें जो गोली है ये किस महक का है, नींबू की महक का है, नींबू की महक। ये जो गोली है किस महक की है, नींबू के महक है। किसका प्रायिकता पूछा है, नींबू की महक वाली का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर, इसका लिखेंगे आंसर, चूंकि थैले में नींबू की महक की, ठीक है, गोली है, ठीक है, जो कि संभव या क्या होगा, निश्चित घटना है, ठीक है। और हम बताए थे संभव या निश्चित घटना होगा तो इसका प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। हम क्यों नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाले इस दोनों क्वेश्चन में, बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसलिए नहीं निकाले क्योंकि इसमें टोटल संख्या नहीं दिया है, इस झोला में कितना नींबू है ये हमको बताया नहीं है। बताता तो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते टोटल, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन ये बोलता है कि इतना निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखते ऊपर में, ठीक है। चलिए तो ये इसका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी है, उसमें से 2 का जो बर्थडे है एक दिन नहीं होने का प्रायिकता दिया, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 विद्यार्थी का सेम डे यानी उसी दिन बर्थडे, यानी एक ही दिन बर्थडे होने का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का एक दिन
एक दिन जन्मदिन 9 होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग पी नॉट ई। ठीक है, एक दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता को मान लेते हैं पी नॉट ई। ठीक है, और आगे मान लेते हैं तथा, क्वेश्चन में दो इस तरह लिखा है तो हम लोग उसी तरह तथा दो विद्यार्थियों का एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, इसको मान लेते हैं पीई। ठीक है, क्या मान ली, एक दिन जन्मदिन न होने का प्रायिकता क्या मान ली, पी नॉट ई, और एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता मान ली, नहीं होने की प्रायिकता पी नॉट ई, और होने की प्रायिकता क्या मान ली, पीई मान ली। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 है। ठीक है, मेरे पास ये दिया हुआ है, बोलता है कि दो विद्यार्थियों का एक दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, ये मेरे पास दिया है, कितना दिया है, 0.992, ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये क्या करना है, निकालना है। हमको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। ठीक है, अभी हम घटाने बताए थे कैसे घटाना है। 1 के बाद दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2 3, यहाँ 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग दशमलव के बाद 3 जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, यहाँ दशमलव, यहाँ 992, और यहाँ हो जाएगा 0, हटाइए, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 है, 0 है, एक इधर आएगा 10 हो जाएगा, इसीलिए ये 10 हो गया, इसीलिए ये 10 हो गया, 10 में 2 8। ठीक है, या 9, 9 घटा 9 0, 9 घटा 9 0, एक तो इधर आ गया यानी इधर हो गया 0। ठीक है, यानी फाइनली जो ये निकल गया 0.008। ठीक है, तो यही हमको पूछा हुआ था। क्या पूछा गया था, पूछा गया था दो विद्यार्थियों का एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, सेम डे बर्थडे होने का प्रायिकता पूछा गया था। ये मेरा निकल गया, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसको शब्द में थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए पी पी दो 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 विद्यार्थियों का एक दिन जन्मदिन बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.008। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, सही है, इतना लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इजी था। हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इसको वर्ड में लिखे, इसलिए ये क्या लगा, थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, पी ई इक्वल पी नॉट इक्वल टू लिख देते, अब पी ई का वैल्यू हम लोग क्या करते, निकाल देते। ठीक है, यानी डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है एक थैला है, क्या है, एक थैला है। ठीक है, इसमें दो तरह का बॉल है, एक बॉल है रेड, ठीक है, एक बॉल है ब्लैक। रेड बॉल और क्या है, ब्लैक बॉल है। रेड बॉल का संख्या कितना है, 3, और ब्लैक बॉल की संख्या कितना है, 5 है। ठीक है, हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है लाल गेंद का प्रायिकता निकालना है। किसका गेंद निकालना है, लाल गेंद का, और दूसरा क्वेश्चन है ब्लैक बॉल का प्रायिकता निकालना है। ठीक, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रायिकता का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि पीई इक्वल टू होता है अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बटे हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या और चाहिए संभव परिणामों की संख्या। तो समझते हैं हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या कहाँ से लाएंगे। ठीक है, हम लोग टोटल को यानी टोटल को लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, टोटल का मतलब होता है इसमें कितना बोल है, 5 और 3 8, कितना हो गया, संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या होता है कि उस थैले से जिस बॉल को निकालेंगे। ठीक है, अगर ब्लैक निकालेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। अगर रेड निकालेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। और कोई दूसरा बोल रहता है दूसरा कलर को जिसको हम लोग निकालते, ठीक है, वही हो जाता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं संभव परिणामों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, ए नंबर में किसका प्रायिकता पूछा है, लाल होने का, किसका पूछा है, लाल का। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं पीई, यानी तुम लोग लाल भी लिख सकते हैं, पी लाल का प्रायिकता हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, और संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बोलता है लाल नहीं हो, ठीक है, सॉरी, लाल नहीं होने का प्रायिकता पूछा है। ठीक है, क्या हो, किसका प्रायिकता पूछा है, लाल नहीं होने की प्रायिकता। चलिए हम लोग इसका बी बनाते हैं, इसका बी हम लोग जानते हैं कि पी पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी लाल की प्रायिकता और लाल नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। चलिए लाल की प्रायिकता का वैल्यू कितना है, 3/8। हमको पूछा है पी लाल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, इधर हम लोग बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3/8 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, तो हम लोग का यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3/8, यानी पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो पहला मेथड ये है। ठीक है, एक मेथड इसका और है, वो भी हम बता ही देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बी पूछा था लाल नहीं होने का प्रायिकता, तो हम लोग क्या किए, लाल होने की प्रायिकता जोड़ लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। लाल होने का प्रायिकता मेरा निकला था 3/8, वैल्यू पुट कर दिया, उसको उधर ले जाके माइनस कर दिया, ये आया। ठीक है, ये क्या निकला, लाल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, चलो बी नंबर का हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, थैला में क्या क्या है, थैला में जो बॉल है ये है रेड। ठीक है, और दूसरा है क्या है, ब्लैक है। ठीक है, हमको पूछ रहा है लाल नहीं की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, लाल नहीं, लाल नहीं होने का प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लाल नहीं होने का प्रायिकता के लिए हमको क्या चाहिए, संभव परिणामों की संख्या और क्या चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में संभव परिणामों की संख्या मतलब होता है टोटल, रेड कितना है 3 और ब्लैक कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। नीचे वाला का वैल्यू हमेशा आसान से निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला के लिए क्या पूछ रहा है, लाल नहीं होने का प्रायिकता। लाल नहीं होने का प्रायिकता का मतलब होता है कि इस थैले से जो हम लोग निकालेंगे तो लाल बॉल नहीं निकलना चाहिए। क्या नहीं निकलना चाहिए, लाल बॉल नहीं निकलना चाहिए, यानी लाल बॉल नहीं निकलेगा तो क्या निकलना चाहिए, ब्लैक बॉल निकलना चाहिए। तो ब्लैक बॉल मैक्सिमम हम लोग कितना निकाल सकते हैं, 5 ही निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको दूसरी तरह से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि लाल नहीं का प्रायिकता मतलब क्या होता है, काला का प्रायिकता। ठीक है, ये भी हम लोग जान सकते हैं। तो संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे पास है 5 और संभव परिणामों की संख्या मेरे पास क्या है, 8। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है
कि एक डिब्बा में 5 लाल गेंद है, ठीक है, एक डिब्बा है, ठीक है, इसमें बॉल है रेड, क्या है, रेड, कितना है, 5, ठीक है। आगे है 8 सफेद गेंद है और है ये है व्हाइट, व्हाइट, ये कितना है, 8, ठीक है। आगे है 4 हरा बॉल है, ये है क्या है, ग्रीन, ग्रीन, ये कितना है, 4, ठीक है। तो इस डिब्बे से एक कंचा या दीक्षा निकल रहता है, तो प्रायिकता निकालना है, ठीक है। बोलते हैं यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे बिना झांके हम लोग क्या करते हैं, एक तो बॉल निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाल होने का प्रायिकता, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग निकालते हैं ए, इसका पूछना है लाल होने की प्रायिकता। तो इसमें रेड बॉल कितना है, रेड बॉल कितना है, 5, ठीक है, लिखेंगे हम लोग, चूंकि डब्बा में 5 लाल गेंद है, डब्बा में कितना लाल गेंद है, 5। तो हम बोले थे कि जिसको निकालते हैं उसी को बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। तो किसको निकाल रहे हैं, रेड को निकाल रहे हैं, रेड का प्रायिकता निकालना है, यानी रेड को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो हम बताए थे संभव परिणाम का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी, यानी हम लोग इससे निकालेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 5 ठो रेड निकल जाए, या नहीं तो 8 गो व्हाइट में से ये निकल जाए, या नहीं तो ये निकल जाए, यानी टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 8 जोड़ 4, ठीक है। अच्छा 12 5 कितना हो जाएगा, 17, टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अनुकूल का मतलब होता है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, कौन सा निकालने की ट्राई कर रहे थे, रेड का, ठीक है। चलिए अब हमको पूछ रहा है प्रायिकता निकालने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे पास कितना है, 5, और संभव परिणाम कितना है, 17, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद, इससे जो निकालेंगे तो सफेद आने का प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस बार इस डिब्बा से हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सफेद बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि डब्बा में कितना सफेद बॉल है, 8, 8 सफेद गेंद है, डब्बा में कितना सफेद गेंद है, 8। तो सफेद गेंद का प्रायिकता निकालना है, तो चूंकि डब्बा में 8 है तो 8 से ज्यादा हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं ले सकते, और संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल, ठीक है। टोटल का मतलब होता है कि हम लोग जब टोटल पॉसिबिलिटी देखेंगे तो या तो 5 ठो ये निकलेगा, या तो 8 गो ये निकलेगा, या तो ग्रीन 4 गो निकलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी माने संभव परिणामों की, यहाँ पे कुल संख्या में लिख सकते हैं, संख्या में लिखेंगे चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 17, ठीक है। हमको किसका पूछ रहा है, इस सफेद, ये सफेद का पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 8, और संभव परिणामों की हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कहने का मतलब हमको नीचे क्या लिखना है, टोटल, ऊपर क्या लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन किसका प्रायिकता पूछ रहा है, व्हाइट का, तो 8 लिख दें। क्वेश्चन किसका प्रायिकता पूछा था, रेड का, तो 5 लिख दिए। नीचे टोटल लिखते हैं, हर क्वेश्चन में नीचे टोटल लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका सी नंबर देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है हरा नहीं होने का प्रायिकता, क्या बोलता है, हरा नहीं आने का प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। हरा नहीं आने का प्रायिकता मतलब हो सकता है रेड का होना चाहिए या तो व्हाइट का होना चाहिए, किसका प्रायिकता होना चाहिए, रेड का या तो व्हाइट का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि डब्बा में, ठीक है, कितना है, 5 और 8, 5 + 8 यानी 13
गेंद क्या है, हरा नहीं है, ठीक है, हरा नहीं है। डब्बा में टोटल बॉल कितना है, 17। 17 में हरा कितना नहीं है, 4 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमको पूछता है प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो हरा नहीं आना चाहिए, तो हरा वाला हम लोग क्या किए, हटा दिए। प्रोबेबिलिटी रेड पूछा था तो अनुकूल परिणामों की संख्या रेड का लिखे हम लोग 5, व्हाइट का पूछा था तो अनुकूल परिणाम 8 लिखे थे, हरा का पूछता तो 4 लिखते, बोलते हरा नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए यानी हरा को हटा देंगे, ये दोनों रहेगा, ठीक है। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 गेंद हरा नहीं है, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 17 होगा, कितना टोटल, ये टोटल को होगा 17, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए कि हरा नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या का वैल्यू है 13 और नीचे है 17, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे किए, हमको पूछ रहा है हरा नहीं आने का प्रायिकता, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हरा को हटा देंगे तो कभी हम लोग जब भी बॉल निकालेंगे तो हरा वो क्या होना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। यानी इस दोनों का प्रायिकता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रायिकता और पूछता तो 8 लिखते, इसका पूछता तो 5 लिखते, क्योंकि इस दोनों का पूछा है तो 8 5 क्या लिख दिए, 13 लिख दिए, नीचे टोटल क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, ये दिसंबर आ गया है, ठीक है। जनवरी 1 महीना है, दिसंबर 20 दिन है, ठीक है, यानी लगभग आप लोगों के पास 2 महीना का टाइम है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।